Everyone, so in this lecture we are going to discuss about the de Broglie hypothesis that was given by the Louis de Broglie in 1924. So first of all, ये कोई आपकी प्रॉपर एक कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से दी हुई थ्योरी नहीं थी, जस्ट ये हाइपोथेसिस थी. दैट मीन्स जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने जस्ट अजम्पशंस करी थी, इसके अकॉर्डिंग अजम्पशंस थी इनमें जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे. लेटर ऑन वो किसी और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करा था, बट इनके टाइम इन्होंने जस्ट एक हाइपोथेसिस दी थी. ओके, सो इसके रिगार्डिंग कोई इनके पास प्रूफ नहीं था, जस्ट एक उन्होंने बात बताई थी. अ मूविंग पार्टिकल और ऑब्जेक्ट्स हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज़. इन्होंने जस्ट ये बताया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, उसके साथ एक वेव होगी हमेशा. ओके, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि ये पार्टिकल का वेव नेचर बता रहे थे. ओके, सो इससे पहले आपने पढ़ा होगा इस पूरे चैप्टर में हम क्या बात करते हैं, ड्युअलिटी की बात करते हैं, ड्यूअल नेचर की बात करते हैं. पहले हमने क्या अभी पढ़ा कि जो आपकी लाइट है, लाइट का कौन सा नेचर होता है हमें पता है, वेव तो होता था. ओके, साथ ही साथ उसी के साथ साथ हमें इसका पता चला कि इसका पार्टिकल नेचर भी होता है. और आपको सभी को पता है पार्टिकल नेचर के बारे में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजह से पता चला था. ओके, पार्टिकल नेचर के बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया था, बाकी वेव नेचर के बारे में तो हमें इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन से पता ही था. ओके, ऑन द अनदर हैंड जैसे ये लाइट थी वैसे ही जो मैटर होता है, आपको पता है मैटर क्या है, आपके आसपास की चीज़ें सभी क्या है, मैटर ही तो है. तो मैटर का हमें पार्टिकल नेचर तो पता है, सभी को पता है पार्टिकल नेचर तो होता ही है, बट इसके साथ साथ डी ब्रॉगली ने ये अपनी हाइपोथेसिस में प्रपोज किया था कि जो मैटर होता है, मैटर मीन्स कोई भी पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट, उसके साथ साथ उसका वेव नेचर भी एसोसिएटेड होता है. तो यानी कि ये एक तरह का रिवर्सल था कि अगर लाइट का, उन्होंने यही देख के सोचा कि अगर लाइट का वेव के साथ पार्टिकल नेचर भी हो सकता है तो मैटर का पार्टिकल के साथ वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता. तो उन्होंने वो अजम्पशंस करी थी और अपनी एक हाइपोथेसिस बना ली थी. ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि उन्होंने मूविंग पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट के लिए बताई थी कि हैज़ एन एसोसिएटेड वेवलेंथ. दिस वेवलेंथ इज़ नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको कहा जाएगा, या फिर मैटर वेव या फिर पार्टिकल वेव भी इसे कहा जाता था. सो वो वाला जो आपका वेवलेंथ है लैम्डा, जो कि एक मूविंग पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, वो हम कैसे देखेंगे. सो अकॉर्डिंग टू हम क्या लिखेंगे, जो हमें पहले से पता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दी थी, एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. सपोज एक कोई पार्टिकल है, उसकी एनर्जी कैसे आप डिफाइन करते हो कि उसका मास कितना है एंड कि उसकी स्पीड कितनी है. अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से जा रही है तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा, उसकी एनर्जी इतनी होगी. एंड ऑन द सेम हैंड इसकी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या था, जो प्लैंक्स थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, एनर्जी इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू, जैसे हम फोटोन की एनर्जी भी करी थी, ई इज इक्वल टू एच न्यू. ओके, न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट लाइट, जैसे कि फोटोन में हमने करा था. सो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन. है तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल ही ये दोनों. किसी पर्टिकुलर एक पार्टिकल की अगर एनर्जी देखनी है तो उनकी एनर्जी ऐसे भी आ रही है इस इक्वेशन से, इससे भी आ रही है. सो फ्रॉम हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. सो हमारे पास क्या आ रहा है, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू. एंड यहाँ पर बिकॉज हमें वेवलेंथ की बात हुई है तो म्यू को हम लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एच हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, और उधर जाके लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम सी स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर जो आपका लैम्डा है वो आपका कितना हो जाएगा, यस एम सी हो जाएगा. यहाँ से एम सी स्क्वायर है तो आप क्या कर सकते हो, एच इज इक्वल टू सी कैंसिल आउट, और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो दैट योर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी. सी से सी, वन सी कैंसिल आउट आपका हो गया. सो दिस इज योर लैम्डा वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट मूविंग पार्टिकल. और इसी लैम्डा को डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फिर आपकी मैटर वेव भी कहा जाता है, पार्टिकल वेव भी कहा जाता है. ओके, सो ये तो कोई रैंडम पार्टिकल हो गया. अगर मान लीजिए जो भी आपका पार्टिकल है, हमने सपोज करा है अभी कि वो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी से मूव कर रहा है. सपोज कोई ऐसा पार्टिकल है जो अदर देन द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है. सो इफ पार्टिकल इज मूविंग
with velocity v वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है आपका पार्टिकल, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा ये लैम्डा बनेगा, लैम्डा विल बी, वी आर सिंपली रिप्लेसिंग दिस c विद द v, सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, और आपका यहाँ पर v हो जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल कि mv क्या होता है, आपका लीनियर मोमेंटम होता है। सो लैम्डा जो आपकी वो आपका जो पार्टिकल है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसका लैम्डा कितना आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय उस पार्टिकल का मास और उसकी वेलोसिटी इन टर्न उसका, यानी कि इसकी जगह हम उसका मोमेंटम लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू, उस वेवलेंथ की वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी, वेयर p इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो वेयर p इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम होता है ये। ऑलराइट, सो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, कोई भी मूविंग आपका ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हमेशा पार्टिकल नेचर तो उसका होता है, वेव नेचर भी होता है। तो वही हमने देखा कि वहीं से हमने आइडिया लिया कि अगर फोटोन हमने देखा था, फोटोन के साथ आपकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू थी, तो यहाँ पर पार्टिकल की क्यों, हम पार्टिकल के साथ भी हम क्यों नहीं ऐसा कह सकते कि उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होती है, जो कि जिसका लैम्डा आपका ये होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है। थैंक यू सो मच।